आज हम चर्चा करेंगे मिड कैप सेगमेंट के एक फंड की जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो कि लाइमलाइट में नहीं है। और इस चर्चा के दौरान, इस फंड के एनालिसिस के दौरान हम उसके रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल का एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम निर्णय लेंगे कि क्या इस फंड पर हमें भरोसा करना चाहिए। यह फंड 24 फरवरी 2014 को का एनएफओ लॉन्च हुआ था और आज के दिन में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 9,819 करोड़ है। फ्रेंड्स, करीब 10 साल 2 महीने 3 महीने के आसपास इस फंड को हुए हैं और 9,819 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट, इट्स ए गुड वन। ये माना जाता है कि फंड ये ठीक दिख रहा है यदि हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से करें, बिकॉज उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उसी के बेसिस पे इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 9,819 करोड़ हो गया है। अब हम बात करते हैं इनके ट्रेलिंग रिटर्न यानी सीएजीआर की, तो हम देखते हैं कि इनका एक साल का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 53.59% है, जबकि इनका एवरेज जो है मिड कैप फंड का वो 49.57% है। 3 इयर्स का 35.34 एवरेज है, 23.75%। 5 इयर्स का सीएजीआर इट इज 28.29% अगेंस्ट द एवरेज रिटर्न ऑफ मिड कैप फंड फॉर 5 इयर्स 24.01%। 10 सालों का इनका सीएजीआर है 21.16%, जबकि उसी 10 वर्ष के दौरान मिड कैप फंड का एवरेज रिटर्न जो है 18.52% है। और सिंस इंसेप्शन यानी 24 फरवरी 2024 से कल तक का यानी 6 जून 2024 तक का जो इनका सीएजीआर है इट इज 23.37%। इसका मतलब 10 वर्ष 3 महीने के आसपास का सीएजीआर जो है इट्स वेरी गुड, 23.27%। और अब यदि इसको कंपेयर करें इनके रिटर्न की और इनके इस सेगमेंट के रिटर्न की, तो हम हमेशा देखते हैं जैसे एक साल में इनका करीब 13% के आसपास, 13% के आसपास इसका अधिक है, 3 साल में करीब 12% के आसपास, 5 साल में करीब 4% के आसपास और 10 साल में करीब 3% के आसपास का है। तो सीएजीआर या ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पर लगता है कि ये फंड शायद ठीक है। तो हम बात करते हैं इनके इसी पीरियड में एसआईपी की। एसआईपी में हम देखते हैं 1 ईयर का XIRR जो है इट इज 57.53% अगेंस्ट द एवरेज XIR 47.04%। फ्रेंड्स, जो हम एवरेज सीएजीआर या XIR की बातें करते हैं तो हम मिड कैप सेगमेंट की बातें कर रहे हैं, बिकॉज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बातें हम आज कर रहे हैं। 3 इयर्स का XIRR 38.24%, जबकि इनका एवरेज XIRR जो 3 इयर्स का 29.77% है। 5 इयर्स का XIRR 36.06% अगेंस्ट द एवरेज XIRR 29.43% और 10 वर्षों का इनका XIRR जो है 22.26% है। और इनका एवरेज XIR जो है मिड कैप सेगमेंट का है वो 19.78% है। यहाँ भी हम देखते हैं जैसे ट्रेलिंग रिटर्न में देखे थे कि किसी भी पीरियड में इनका XIRR उनके एवरेज मिड कैप सेगमेंट के एवरेज से कम नहीं है, बल्कि यदि हम देखें तो यहाँ करीब 10% के आसपास एक साल में है, 9% के आसपास 3 साल में है, 7% के आसपास 5 साल में है और 10 साल में ये करीब 3 से 4% के आसपास है। तो यहाँ भी देखते हैं, सीएजीआर में भी देखा, XIR में देखा कि इनका एवरेज से काफी बेहतर रिटर्न है। एक बात जो उसमें ध्यान देने लायक है वो ये है कि यदि हम सीएजीआर यानी ट्रेलिंग रिटर्न और XIR की यदि बातें करें, हम देखते हैं कि हर एक टाइम स्लॉट्स में XIR का रिटर्न जो है अधिक है। फॉर एग्जाम्पल हम 5 इयर्स की बातें करते हैं, XIR इनका 28.29% था, जबकि XIRR इनका 36.06% था। इसका मतलब कि हमने चूंकि आज के दिन 10 साल 3 साल 5 साल का पॉइंट टू पॉइंट का रिटर्न लिया है, ये कम है लेकिन XIRR अधिक है। इसका मतलब ये फंड काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देता है या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पिछले 10 साल 5 साल 3 साल या 1 साल में इन्होंने दिया हुआ है। अब बात करते हैं इनके एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न में हमने 2020 से लेके 2024 तक का डाटा लिया हुआ है और देखा है कि 2020 में इनका एनुअल रिटर्न जो था 9.32% था, 2021 में इट वाज 55.83%, 22 में 10.71%, 23 में 41.68% और 24 में आज तक 21.23% है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2020 जबकि कोविड का प्रकोप था, 2020 में भी इनका रिटर्न नेगेटिव नहीं गया है, बल्कि 9.32% का रिटर्न है। और सबसे अधिक
55.83%, मतलब कोविड के बाद का जो पीरियड था वो काफी बेहतर था इनका। इसका मतलब ये है कि कोविड पीरियड में भी इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, जबकि यदि हम म्यूचुअल फंड डिफरेंट सेगमेंट या इसी सेगमेंट के डिफरेंट फंड्स को देखें तो हम देखते हैं कि मोस्टली फंड्स ने इस पीरियड के दौरान नेगेटिव रिटर्न दिया था। अब एक तीसरे रिटर्न की बातें करते हैं जिसको कहते हैं रोलिंग रिटर्न, और इस रोलिंग रिटर्न को हमने पिछले 10 वर्षों का 1 ईयर के रोलिंग पीरियड के हिसाब से हमने निकाला हुआ है। और जब रोलिंग रिटर्न की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कई चीजें हैं इसमें फ्रेंड्स। पहले तो ये देख लें रिटर्न स्टैटिस्टिक्स, इसका मीडियन जो है इस फंड का इट इज 15.23% अगेंस्ट द एवरेज 11.21%। फ्रेंड्स, नॉर्मल कोर्स में हम देखते हैं कि एवरेज रिटर्न हम की बातें करते हैं, लेकिन यदि एवरेज और मीडियन दोनों ही इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो तो अधिक टाइम टेस्टेड जो है वो मीडियन रिटर्न ही होता है। सो हमने एवरेज को यहाँ नहीं लिया है, हमने मीडियन को लिया है। और मोतीलाल ओसवाल का जो पिछले 10 वर्षों का जो है कि ये मीडियन इनका 15.23% है और मिड कैप सेगमेंट का 11.21%। मैक्सिमम रिटर्न 81.32% दिया है मोतीलाल ने, हालांकि मिड कैप सेगमेंट का मैक्सिमम रिटर्न 96.77% दिया है। ये देखने से हमें लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। हालांकि फ्रेंड्स, मिनिमम होना मैक्सिमम होना वो उतना मायने रखता है जितना मायने रखता है ये इसका मीडियन में क्या पोजीशन है। तो मीडियन में यदि इससे बेहतर है इसका मतलब एक बार इन्होंने दे दिया रिटर्न 96.77%, लेकिन इसके आगे और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम रिटर्न जो दिया है इन्होंने, ये दिया है 27.66% का निगेटिव रिटर्न दिया है इन्होंने सबसे अधिक, जबकि सेगमेंट ने मिड कैप सेगमेंट ने 28.61%। अब ये बातें हो गई कि मैक्सिमम कितना दिया, मिनिमम कितना दिया, मीडियन क्या था लास्ट 10 ईयर्स में 1 ईयर के रोलिंग पीरियड के हिसाब से। लेकिन इसी पीरियड के दौरान यदि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स इस स्लॉट में कितना परसेंट दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम यदि निगेटिव रिटर्न की बातें करें तो 100% में से 19.01% इस फंड ने निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इसके सेगमेंट में दिया है 24.20%। यदि 10 से 12% रिटर्न की बातें करें तो 4.15% टाइम दिया है इन्होंने 10 से 12% के बीच का रिटर्न, जबकि इनका एवरेज जो था वो 2.92% दिया है। 12 से 15 5.6%। हालांकि ये हम देखते हैं कि इनका एवरेज जो है इस सेगमेंट का 5.8 में थोड़ा सा अधिक है। 15 से 20% में भी देखते हैं कि 8.53% इनका रिटर्न है। इतना टाइम्स 8.53 टाइम्स रिटर्न दिया है इन्होंने 15 से 20% के बीच, जबकि मिड कैप सेगमेंट का एवरेज जो है 8.89% टाइम्स दिया है 15 से 20% रिटर्न। लेकिन सबसे जो क्लासिक चीजें हैं, क्योंकि हम मिड कैप सेगमेंट की फंड की बातें कर रहे हैं जहां जी माना आता है थोड़ा सा रिस्क इसमें अधिक है, तो हमने यहां देखते हैं कि मोर देन 20% जो है इस फंड ने 41.94 टाइम्स अधिक रिटर्न दिया है, जबकि इनका एवरेज रिटर्न 34.4% है। फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा कि 12 से 15 में कम था थोड़ा, 15 से 20 में कम था थोड़ा, लेकिन ये कम जो था ये भरपाई इन्होंने मोर देन 20% में कर दी। तो रोलिंग रिटर्न के हिसाब से भी हमको लगता है कि ये फंड क्योंकि मोर देन 20% 41.42% के टाइम्स के आसपास इन्होंने दिया है रिटर्न 20% से अधिक, सो इट एपीएस की रिटर्न के लिहाज से ये बेहतर है। हमने अभी तक ट्रेलिंग रिटर्न, एनुअल रिटर्न और रोलिंग रिटर्न तीनों ही टाइप के रिटर्न में देखा हमने कि ये फंड बेहतर लग रहा है कि ये फंड बेहतर है। लेकिन जनाब, आप जानते हैं ये फंड मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है। नेचुरली मिड कैप सेगमेंट में रिस्क भी अधिक होते हैं, तो हम किसी फंड को ये इस बेसिस पे रिटर्न के बेसिस पर जज नहीं कर सकते अनलेस इसमें इन्वॉल्व रिस्क को हम ना देखें। तो हम बात करते हैं इस फंड के रिस्क प्रोफाइल की। रिस्क प्रोफाइल में सबसे पहले हम देखते हैं चार पांच रेशियो हमने लिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, टॉर्टिनो, अल्फा एंड पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। यदि इन रेशियोज के बारे में आपको मालूम है की बात, यदि आप चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे ये मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो माना जाता है कि जितना कम हो उतना अच्छा, और सॉर्टिनो और अल्फा रेशियो माना जाता है कि जितना अधिक हो उतना अच्छा। हालांकि अल्फा मींस जो उसका बेंचमार्क है
ये फंड उसके बेंचमार्क के रिटर्न देने से कितना अधिक रिटर्न देने की क्षमता रखता है, इसकी बातें होता है। और शॉर्टिंग रेशियो ये कहता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना ये फंड दे सकता है। और बीटा इज द वोलेटिलिटी। सो हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। 15.56 इट्स गुड। बीटा 0.84 जनाब, ये कंपैरिजन जो हमेशा होता है ये उसके बेंचमार्क से होता है। और यदि इनका बीटा 0.84 जो वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है इससे कम है, इसका मतलब वोलेटिलिटी जो इनके बेंचमार्क का है उससे कम है वोलेटिलिटी, बिकॉज इट इज बिलो 1। शॉर्टिंग रेशियो 4.46%, इट्स गुड। अल्फा 26.91, इसका मतलब इसका जो कैपेसिटी है इस फंड को इसके बेंचमार्क से 27% अधिक रिटर्न देने की क्षमता इसमें है। और जब ये बातें करें हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जिस 131%, जनाब ये दिख तो अधिक रहा है, लेकिन चूंकि ये मिड कैप है और रिटर्न भी दे रहा है, कुछ लिहाज से दोनों को एक साथ देखें हम, हालांकि जैसे मैंने बताया कि आइसोलेशन में इट अपीयर्स टू बी है हायर साइड, लेकिन यदि रिटर्न के साथ देखें तो जनाब ये हायर साइड नहीं है, हालांकि ये एबव एवरेज है। तो इस रेशियो में हम देखते हैं कि शॉर्टिंग रेशियो वेरी गुड, अल्फा वेरी गुड, बीटा वेरी गुड, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एवरेज है। अब पोर्टफोलियो रेशियो थोड़ा सा अधिक है, इतना अधिक थोड़ा सा कम होता, 100% होता है, 90% होता तो शायद ये काफी बेहतर होता। थोड़ा सा इसमें ये कमियां हैं। अब को एसेट एलोकेशन जो आप फंड इन्वेस्ट करते हैं उसका एलोकेशन किस सेगमेंट किस हिसाब से होता है, तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप में इन्होंने 15.45% इनका एलोकेशन है, मिड कैप में 74.75%, स्मॉल कैप में 2.89%, और इसके अलावा जो 6.91% बनता है वो डेट और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं करीब 76-77% के आसपास का मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि मिड कैप सेगमेंट है तो निश्चित रूप से अपेक्षा की जाती है कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है इनका मिड कैप स्मॉल कैप में ही रहे। इस हिसाब से लगता है इनका एसेट एलोकेशन भी काफी बेहतर है। ये एनालिसिस हमने कर ली। अब यदि जो कंक्लूड करना चाहें तो यदि सबसे पहले हम ट्रेलिंग रिटर्न की बातें करें, हम देखते हैं सबसे अधिक रिटर्न इन्होंने 1 ईयर में, हालांकि केवल इसी फंड नहीं और फंड ने भी दिया हुआ है, 54% है। और सबसे कम रिटर्न इनका CAGR जो है 10 ईयर्स का है 18.52%। जबकि यदि SIP की बातें करें, SIP में 1 ईयर का XIRR जो है इनका 58% था और 10 ईयर का XIRR 20% था। जनाब 10 ईयर का XIRR 20% इज सपोज टू बी वेरी गुड रिटर्न। तो हमें लगता है कि ट्रेलिंग रिटर्न और SIP रिटर्न काफी बेहतर है। यदि हम बातें करें एक और पॉजिटिव थिंग कि एनुअल रिटर्न में कोविड पीरियड में भी इसने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, रदर इन्होंने 9.32% का रिटर्न दिया है 2020 में। ये भी काफी अच्छा, ये बताता है कि ये फंड में स्टेबिलिटी है। और रोलिंग रिटर्न में देखा हमने कि मोर देन 20% रिटर्न जो दिया इन्होंने 41.94 टाइम्स दिया है, ये काफी बेहतर है इनका। दूसरी चीजें जो अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं, बीटा 0.84 ये बेहतर है, बिकॉज एक से जैसे ही नीचे होता है, बिकॉज इसका बीटा जैसे मैंने पहले चर्चा की ये हमेशा कंपेयर होता है इसके बेंचमार्क से, और बेंचमार्क से बीटा कम है, मतलब बेंचमार्क इतना वोलेटाइल है, उतना वोलेटाइल ये फंड नहीं है। जनाब उतना वोलेटाइल नहीं हो, XIRR बेटर दे, CAGR बेटर दे, तो हम मानते हैं कि ये फंड बेहतर है। और एक और प्लस पॉइंट, अल्फा 26.91 ऑलमोस्ट 27% के आसपास, इसका मतलब बेंचमार्क से अधिक 27% अधिक ये फंड रिटर्न देने की क्षमता रखता है। सो कंक्लूडिंग, कीपिंग इन व्यू ऑल द फैक्टर्स, इट इज रिटर्न एंड रिस्क, हमें लगता है इस फंड पे भरोसा किया जाना चाहिए। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये निर्णय डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के परसेप्शन पे, इसलिए यहां भी अंतिम निर्णय आपको ही लेना होगा। थैंक यू।